जी हाँ, आप भी ले सकते हैं। कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी कार्य आ पड़ी है, यानी कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको मैं साफ-साफ बता दे रहा हूँ 10 लाख रुपए से, यानी कि 10,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आपका अप्रूव होगा। अगर आपको इतना लोन चाहिए तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा। तो यहाँ पर मैं 10,000 से 10 लाख रुपए के बीच में लोन जो कि आपको चाहिए तो ये अप्रूवल करवाने का प्रोसेस बताऊंगा। वह भी सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे, जो कि जीओवीटी योजना, यानी कि जीओवीटी लॉन्च, जो कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। और साथ ही इसमें आपको सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि यहाँ पर आपको ब्याज 0% लगता है, यानी कि ब्याज आपको यहाँ पर देना ही नहीं है दोस्त। तो अगर आप इसमें लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से लोन अप्रूवल हो जाएगा आपका। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो कि हाल ही में अपना लोन अप्रूवल करवाया है, जो कि मैंने 50,000 रुपये का लोन लिया था, जो कि इंस्टेंटली मेरे बैंक खाते में जो कि पैसे क्रेडिट कर दिए गए। और चलिए आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको कितना लोन मिलता है, या फिर लोन मिलता भी है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया जानकारी दी जाएगी उसके बारे में आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल जो कि कुल लोगों ने यहाँ पर कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 1,15,13,089, यानी कि 89 लोगों ने, इतने लोगों ने कुल आवेदन इस समय जो कि कर दिया है। और स्वीकृति आवेदन की बात करें तो यहाँ पर 98,61,579, और संवितरित आवेदन तो यहाँ संवितरित आवेदन में 95,88,627, और यहाँ पर 12 जो कि 1,34,439 लोग जो कि बैंक द्वारा लौटाए गए आवेदन हैं। और यहाँ 13 जो कि 1,07,49 लाख लोगों को यहाँ पर लोन की राशि संवितरित कर दी गई है। और यहाँ पर इतने लोगों ने, यानी कि 44,95,551 लोगों ने यहाँ पर अपना लोन लेके चुका दिया गया है, यानी कि चुकाया गया कर्ज इतना लोगों ने, यानी कि 44,95,000, यानी कि 45 लाख के करीब होने वाले हैं। तो दोस्त इतना जो कि लोगों ने अपना लोन लेकर चुका दिया है। तो अगर आपको भी लोन लेना है तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए जान लेते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया, यानी कि लोन के लिए आवेदन किस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर सर्च करेंगे जनसमर्थ.in, जैसे इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल किया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जो कि जनसमर्थ पोर्टल है अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना है। और साथ ही इसके अलावा किसी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें, या फिर किसी ऐसे, यानी कि किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के, यानी कि क्या ध्यान में रखना है दोस्त, यहाँ पर आपको किसी को भी एक भी पैसे नहीं देने हैं। तो आपका लोन यहाँ पर मुफ्त में ही अप्रूवल होगा, एक भी पैसे किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको दिया गया है 200+ प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर जो कि ऋणदाता जो कि उपलब्ध हैं जिनसे कि आपका लोन स्वीकृति हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है ई किसान उपज निधि लोन, कृषि ऋण, और यहाँ पर देखेंगे कृषि आधारित संरचना ऋण, बिजनेस यानी कि व्यवसायिक लोन, और यहाँ पर आजीविका ऋण, शिक्षा ऋण, सभी प्रकार के लोन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए आप लोग कमेंट कर अवश्य ही बताइएगा। और हाँ आप लोग किस राज्य और किस ज़िले से हैं कमेंट कर अवश्य ही बताइएगा, जिससे कि मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पर देखेंगे लोन अप्लाई करने की प्रक्रिया, इस पर क्लिक कर लेंगे। बिजनेस लोन के लिए यहाँ पर मैं अप्लाई करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, आप कोई सा भी इसी तरह से जो कि आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आइए आपकी योग्यता की जांच करें, यानी कि यहाँ पर कुछ शर्तें बनाई गई हैं जिससे कि आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह चेक किया जा रहा है कि इसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं, यानी कि यहाँ पर आप लोन लेने योग्य हैं भी या नहीं, तो वही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए जांच लेते हैं योग्यता अपनी। तो यहाँ पर दिया गया है हथकरघा बुनकर के लिए लोन, यहाँ मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लोन, सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए लोन। और यहाँ पर अगर आप अन्य व्यवसायिक लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे।
और हाँ, यहाँ से नीचे आएँगे तो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। अगर आप नया कर रहे हैं तो नए पे क्लिक कर लीजिएगा, मौजूदा कर रहे हैं तो मौजूदे पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नए के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूँ। आप कोई सा भी इसी तरह से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएँगे तो आपको दिया गया है क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया है, तो कर लिया है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ हाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया है क्या आपने एडीपी प्रशिक्षण लिया है, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अगर आपने एडीपी प्रशिक्षण लिया है तो हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो बता दें कि एडीपी होता क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो एडीपी एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें, यानी कि आपको अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करने के बारे में ईडीपी के तहत जो कि सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। अगर आप ईडीपी करे रहते हैं तो आपका लोन यानी कि बहुत ही फास्टली यानी सबसे पहले अप्रूवल हो जाता है। और यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो आपको दिया गया अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो यहाँ से उत्पादन, व्यावसायिक, सेवा, व्यापार 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं व्यापार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ से अपना जेंडर यानी कि लिंग चुनें। तो यहाँ से आप पुरुष हैं, महिला हैं, अन्य हैं, जो भी हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपनी सामाजिक श्रेणी का चयन करेंगे। यहाँ से आम, अन्य, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी, अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो कि दिए गए हैं, इनमें से अगर आपका कोई सी भी यानी कि सामाजिक श्रेणी है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है क्या आप यानी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेना है आपको अगर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको दिया गया है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं, तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल से तरीका है कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्थान चुनें। तो शहरी, ग्रामीण 2 ऑप्शन है, कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यक्ति, गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना बिजनेस स्वयं करना चाहते हैं, और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है। तो आप जो भी करना चाहें आसानी से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगेगा वह राशि आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्त, यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए के अंदर। और यहाँ पर आप मिनिमम 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको जितना भी चाहिए आप अपने अनुसार अपनी जो की राशि यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वह राशि जो कि अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं वह राशि यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए निवेश कर लिया। उसके बाद यहाँ आवश्यक ऋण राशि आपको देखने को मिलेगा जो कि 4 लाख रुपए। और यहाँ पात्रता की गणना करने पे क्लिक कर लेंगे आप लोग। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने इसका जो कि आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं, यानी कि यहाँ पर लोन का विवरण आपको दे दिया गया है। यानी कि इस तरह से जो कि आपको लोन मिलेगा, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आपको लोन मिलेगा। और मासिक ईएमआई जो कि इसकी 10% होने वाली है, जो कि 4 लाख रुपए के लोन पे। और यहाँ पर समय आपको 4 वर्ष यानी 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। और यहाँ पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं यह लोन, तो आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अपना थोड़ा सा वेट कर लेना होगा आपको, यानी कि पेज को अच्छे से लोड हो जाने देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या ना आए। थोड़ा सा यहाँ आगे पीछे कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना आधार लिंक, मोबाइल नंबर, 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ भी इस बॉक्स में दिख रहे कैप्चा को फिलअप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसमें सहमति पर टिक करके ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी आएगा आपका, तो उसको सत्यापन कर लेना है। जैसे इस पर
सत्यापन करेंगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट विवरण, जिस भी बैंक खाते में पैसे वगैरह चाहिए वे सब आपको यहाँ पर जो कि फिलअप करने पड़ेंगे, यानी कि एंटर करना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा जो कि करके जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल सबमिशन कर देते हैं, तो आपका लोन एक जो कि प्रोसेसिंग में चला जाएगा। क्या है कि तो आप यहाँ पर अपना जो कि लोन इस तरह से अपना जो कि प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ आपको 10 से 15 दिन आपको टाइम देना पड़ सकता है इसके लिए अप्रूवल में। तो आपको वहाँ आगे जो कि मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे या फिर जीमेल आईडी पे, तो आप लोग जो कि आगे की प्रक्रिया जो कि बैंक वगैरह से जो कि कॉल भी आ सकते हैं, तो आपको बताए जाएंगे मैनेजर द्वारा सारा कुछ प्रक्रिया, या फिर आपका लोन जो कि सारा कुछ सही रहेगा तो अप्रूवल करवा दिया जाएगा, तो आपके बैंक खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो यह रही जो कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की, यानी कि इसी तरह से आपको आसानी से आवेदन करके अपना लोन अप्रूवल करवाना है। और हाँ, कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।